पाकिस्तान के युद्ध पर लगा विराम तो वहीं बिहार में छिड़ा सियासी संग्राम। नमस्कार, न्यूज़ नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। भारत और पाकिस्तान के युद्ध पर तो विराम लग चुका है। सीज फायर पर दोनों ही देशों ने अपनी सहमति बनाई है, लेकिन बिहार में एक और सियासी संग्राम छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध का असर बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा के चुनाव पर भी देखने को मिलेगा और ऐन वक्त पर नेता से लेकर वोटर्स तक का मिजाज बदल सकता है। क्या कुछ इनसाइड स्टोरी है? आखिरकार कैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच हुए इस युद्ध का असर विधानसभा के चुनाव पर देखने को मिलेगा, आइए हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। बिहार में चुनावी माहौल बदल रहा है, गठबंधन की पसंद बदल रही है, वोटर भी नए विकल्प देख रहे हैं। बीजेपी अपना वोट बैंक मजबूत कर रही है, सहयोगी दलों का समर्थन भी जुटा रही है। महागठबंधन में बिखराव दिख रहा है, नए दल भी मैदान में हैं। इन सारी कवायदत के अलावा अब वोटर जातिगत समीकरण की ओर नहीं देखेंगे, उनके सामने भारत पाकिस्तान युद्ध भी है, इसका भी प्रभाव दिखेगा। आपको बताते चले कि चुनावी राज्य बिहार में गठबंधनों की बदलती प्राथमिकताएं, मतदाताओं की पसंद में बदलाव और प्रशांत किशोर जैसे नए खिलाड़ियों का उभरना, जो राज्य की राजनीति में कोई नौसिखियां नहीं है, राजनीतिक समीकरणों और संयोजनों में बदलाव का संकेत देते हैं। इस बदलते नाटक के मूल में भाजपा की आक्रामक रणनीति है, जो अपने पारंपरिक उच्च जाति के वोट आधार को बनाए रखने के अलावा ईबीसी समुदायों में भी सेंध लगाने की कोशिश कर रही है, जो उनके सहयोगी जेडीयू का पारंपरिक समर्थन आधार रहा है। दूसरी ओर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता पशुपति पारस का एनडीए से हटने का फैसला और महागठबंधन की ओर उनका बढ़ता झुकाव भी राज्य में राजनीतिक समीकरण बदल सकता है। आपको बताते चले कि वोटरों के पास अब विकल्प कई तरह के खुल गए हैं। बीजेपी की आक्रामक रणनीति के अलावा भारत पाकिस्तान युद्ध का असर भी बिहार चुनाव पर दिखेगा। जानकार मानते हैं कि अंतिम समय में वोटर अपना मिजाज बदल सकते हैं। वहीं पशुपति पारस और वीआईपी के मुकेश सहनी जैसे नेता अंत समय में अपना गठबंधन भी बदल सकते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को देखें तो एक स्पष्ट पैटर्न देखा जा सकता है। झारखंड, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर के चुनाव ने मतदाताओं की ओर से उभरने वाली एक सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण मांग को उजागर किया है कि क्या बिहार के मतदाताओं के लिए वैचारिक प्रतिबद्धता मायने रखती है या क्या गठबंधन की राजनीति अंकगणित से ज्यादा कुछ नहीं रह गई है। वैसे देखा जाए तो बीजेपी की रणनीति मतदाताओं की ज्यादा करीब दिखती है। बिहार चुनाव के आलोक में देखें तो हिंदू राष्ट्रवाद, विकास, लोक लुभावन वादा, बुनियादी ढांचा, परियोजनाओं और वंशवाद विरोधी बयानबाजी को बुनकर बीजेपी आगे है। वोटरों के सामने बिहार एनडीए खुद को एक स्थिर और रणनीतिक रूप से सुसंगत गठबंधन के रूप में पेश कर रही है। वहीं आरजेडी के अंदर भी हलचल तेज है। चुनाव से पहले ये धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गठबंधन राज्य के काफी परिवारों की महिलाओं को देखते हुए 1 लाख रुपए देने का वादा, कांग्रेस का महिलाओं को लेकर बात और वामपंथियों के श्रम और भूमि सुधारों पर ध्यान केंद्रित करने जैसे संदेशों के माध्यम से वैचारिक अभिसरण प्रदर्शित करता है। लेकिन बिहार के लोगों द्वारा इस गठबंधन को व्यापक रूप से खंडित और अक्सर दिशाहीन माना जाता है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस गठबंधन पर निर्भर है। वही वैचारिक अस्पष्टता, नेतृत्व शून्यता और जमीनी संदेश की कमी इसकी प्रासंगिकता को प्रभावित करती है। इसके अलावा एक ऐसे राज्य में वामपंथ की वर्ग आधारित राजनीति, जहां जाति प्रमुख कारक है, इसके क्षेत्रीय रूप से केंद्रित प्रभाव जैसे कि भोजपुर, सीवान और मध्य बिहार के कुछ हिस्सों के साथ इसके प्रभाव को स्थानीयकृत रखती है। तो देखिए, भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध चल रही थी उस पर तो विराम लग चुका है, लेकिन बिहार में अब सियासी संग्राम छिड़ चुका है कि कौन से नेता अब किस पार्टी का दामन थामेंगे। गठबंधन में क्या कुछ हलचल तेज है, वोटर्स का मूड क्या है, अब इसे टटोलने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव नजदीक है। ऐसे में बिहार के वोटर्स किसे इस बार बिहार की गद्दी पर विराजमान होने का मौका देते हैं, वो विधानसभा चुनाव का रिजल्ट ही बताएगा। लेकिन फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ नेशन।